हेलो। कैसे हैं आप सभी? पूरा उम्मीद है और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में लगे हुए हैं। अब जो है तबीयत हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आपकी सेवा में हाजिर हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी स्वस्थ होंगे और उतना ही मेहनत कर रहे होंगे जितना जो है आपके टीचर्स आपके ऊपर मेहनत करते हैं, है कि नहीं? तो आज के इस क्लास में आप पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले जो है पढ़े से पहले गुड इवनिंग हम भूल जाते हैं। और आप सभी लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो क्लास 12th के इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 8, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम का है फायर हिम्न। इसके राइटर के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, फिर भी जो है रिवीजन हम लोग करेंगे, है कि नहीं? और जो है इस चैप्टर को पूरे बउआ वाला हिंदी के अर्थ में समझिए, जिससे आपको जो है कभी रटना ना पड़े, समझने में कोई किसी प्रकार का जो है दिक्कत नहीं हो। बताइए कमेंट बॉक्स में आप कैसे हैं? सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं? चलिए बहुत बढ़िया। क्लास को आप शेयर कर सकते हैं सर, एक बार दबा के मारिए शेयर, क्या दिक्कत है? चलिए चलिए बहुत लोगों का जो है, तो आज की सभा को हम लोग जो है शुरू करें। चलो तैयार हैं आप लोग? आजा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो भी पढ़ेंगे आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है। क्या पढ़ेंगे सर? क्लास 12th के इंग्लिश जो है ना, क्लास 12th का इंग्लिश, उसी इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 8, जिस चैप्टर का नाम है फायर हिम्न। और जो आप संपूर्ण हिंदी अर्थ पढ़ेंगे और बउआ वाला भाषा में पढ़ते हैं आप लोग। बार बार बउआ वाला भाषा कहने का तात्पर्य यही होता है कि आपको इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि आप भूल ही नहीं पाए, है कि नहीं? चलिए, तो आप समझदार हो गए होंगे, तो हम लोग जो है नेक्स्ट बातें करें। चलो चलिए, सब कोई रेडी है पढ़ने के लिए? तैयार हैं? आजा। सब कोई रेडी है तो हमनी के भी जो है आते हैं अपनी सभाओं पे। और सबसे पहला प्रश्न है, फायर हिम्न के राइटर कौन है? केकियन दारूवाला। ट्रिक से कैसे याद किए थे? फायर मीन्स होता है का आग होता है, आग को काची से बुताना है, दारू से बुताना है कि नहीं? आग को काची से बुताइए, दारू से बुताइए, तो याद रखिएगा फायर हिम्न मतलब वो राइटर केकियन दारूवाला, है कि नहीं? चलो समझदार है सब। चलो वेरी गुड। अब जो है आपसे प्रश्न पूछा, बताइए केकियन दारूवाला जी का जन्म कब हुआ? तो 24 जनवरी 1937 को। केकियन दारूवाला का जन्म 24 जनवरी 1937 को हुआ था। एगो बात बता दें, केकियन दारूवाला का जन्म जो है लाहौर, जो लाहौर पहले जो है जब 1937 में इनका जन्म हुआ तो लाहौर जो है कहाँ था भाई? भारत में था। लेकिन जैसे ही इसका बंटवारा हो गया तो लाहौर जो है पाकिस्तान में चल गया। इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लाहौर जो है पाकिस्तान में चला गया ना भाई, है कि नहीं? तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछे केकियन दारूवाला कहाँ के पोएट हैं, तो केकियन दारूवाला भाई इंडियन पोएट हैं। कैसन पोएट हैं? इंडियन पोएट हैं। बात समझे? वेरी गुड। इनका जन्म जो है 24 जनवरी 1937 को हुआ, अभी तक इनका देहांत नहीं हुआ है। ये जो हैं कितने साल के अभी तक हैं? 87 साल के अभी हो गए हैं भाई, याद रखिएगा। अच्छा, इनको अवार्ड मिला है, एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है जिसे आप कहते हैं पद्मश्री। ये पद्मश्री का अवार्ड जो है केकियन दारूवाला को 2014 में मिला था, याद रखेंगे आप? चलिए वेरी गुड। आपसे फिर क्वेश्चन पूछ देवे, आपसे फिर कोई क्वेश्चन पूछ देवे, नोटेबल बुक। नोटेबल बुक कहने का मतलब होता है कौन कौन सी ऐसी चीजें लिखें जो काफी ज्यादा फेमस रही और आपसे ऑब्जेक्टिव में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? तो देखिए, एप्रिसिएशन इन अप्रैल, ये जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया।
अंडर ओरियन, ये जो है केकेएन दारूवाला ही लिखें। उसके बाद क्रॉसिंग ऑफ रिवर के राइटर केकेएन दारूवाला ही रहे, और कीपर ऑफ द डेड के राइटर भी जो हैं केकेएन दारूवाला ही रहे। याद रखिएगा माय डियर। चलिए, राइटर के मदर और फादर के नेम के ट्रिक चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, जब आप कहेंगे जब बना के दे दिया जाएगा। इसीलिए तो पूरे यूट्यूब पे अगर ट्रिक के दादा कौनों के कहा जाता है, साक्षात आपके भाई हैं, है कि नहीं। चलिए दे दिया जाएगा यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक दिन बैठेंगे ट्रिक बनावेला, ट्रिक बन जाएगा, है कि नहीं। चलिए सभा को जो है हमनी पे आते हैं। इनमें से देखिए कौन कौन सा आपको याद रखना है। एक को याद रखना है क्रॉसिंग ऑफ रिवर, ये इसके राइटर केकेएन दारूवाला। और एक को याद रखिएगा अंडर ओरियन और एप्रिएशन इन अप्रैल। तीन को आपको तो याद रखना ही है। कीपर ऑफ डेड से ही जो है लिया गया है फायर हिम्न, ये भी आपको याद रखना है। चारों जो लिखा गया है इंपॉर्टेंट ही लिखा गया है, इसीलिए इसको रेड कलर नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए गुड, इतना समझ गए। चलो अब जो है आपसे पूछ देवे कौनो प्रश्न, बताइए केकेएन दारूवाला कहाँ के पोएट हैं। तो इंडियन पोएट हैं, इंडियन पोएट। आई शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। काची में इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी लिखते थे। शॉर्ट स्टोरी का हिंदी का होता है भाई लघु कथा, छोटी छोटी कहानियां। ठीक है, अरे मेरे शेरों गजब के पावर है। चलिए, इंडियन पोएट थे और शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे इंग्लिश में। अच्छा, आपसे वो प्रश्न पूछेगा कौन ऐसा राइटर हैं जो आईपीएस रह चुके हैं, आपको बताना है। जो केकेएन दारूवाला हैं इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर, आईपीएस रह चुके हैं भाई। कौन? केकेएन दारूवाला जी। बात समझ गए। ही वॉज अवॉर्डेड द, केकेएन दारूवाला को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है आपको पता है? 2 मिला है पुरस्कार। एक आप याद रखेंगे, कौन सा? एक आप याद रखेंगे कि पद्मश्री मिला है जो 2014 में मिला, और एक आप याद रखेंगे साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है 1984 में मिला है। किस लिए मिला है? कीपर ऑफ द डेड के लिए मिला है। किस लिए मिला है? तो कीपर ऑफ द डेड के लिए जो है केकेएन दारूवाला जी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला 1984, यानी कि 1984 में मिला। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन इतना ही बस पूछेगा, कोनो के कोई दिक्कत है राइटर में तो हाथ उठाइए, हम आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। चलिए बताइए, राइटर से रिलेटेड कंप्लीट है सभी लोगों का? हाथ उठाएंगे भाई, चलिए हाथ उठाइए। सब कोई का कंप्लीट है ना? चलो अब जो है आपके लिए प्रश्न ई है, आप सभी लोगों को राइटर से रिलेटेड कोई भी समस्याएं जब नहीं है, आपने एसजीएस क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके नोट्स ले रखा है या नहीं रखा है भाई? एसजीएस क्लासेस ऐप जो है आपके फोन में है ना? है कि नहीं है यार? बता दो मेरे को जल्दी। नहीं है तो आप आज ही डाउनलोड करें। इंग्लिश में 100 नंबर फिक्स करें, हिंदी में 100 नंबर फिक्स करें, और आप जो है बेहतर तैयारी के लिए हमारी क्लासेस में आया करें, है कि नहीं? ये सब जो है बुआ की तरह बातें होती है। चलो चलिए, वेरी गुड, सब समझदार हैं। चलिए एक बात जो है हम आपको लास्ट में बताएंगे कि एसजीएस क्लासेस क्यों इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जब क्लासेस खत्म हो जाएगी ना तब आप याद दिलवाइएगा। अच्छा, आपको पता है कल हम लोगों ने क्लास 10th को पढ़ाना भी शुरू कर दिया है, पता है आपको? एसजीएस क्लासेस पे और यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सन्नी ग्लोबल स्टडी। सन्नी ग्लोबल स्टडी पे जो है क्लास 10th यानी कि मैट्रिक के जो है विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है
4 गो बेहतर शिक्षकों के द्वारा, जिसमें से हम एगो बेहतर नहीं है, बाकी जो 3 गो टीचर हमने रखा है उन सभी बेहतर बेहतर शिक्षकों को हमने रखा है, हमरा छोड़ के, ठीक है। तो 3 गो बेहतर और एगो आपके भाई हैं जो साधारण हैं। तो 4 गो बेहतर, 4 गो, फिर 3 गो बेहतर, एगो जो है साधारण व्यक्ति के द्वारा आपको पढ़ाए जाएंगे सन्नी ग्लोबल स्टडीज पे। आपको पता है क्लास 10th के लिए जो है फीस कितना रखा गया है? मात्र 299 में ऑल सब्जेक्ट, 4 गो टीचर से आप पढ़ेंगे। बताइए कितना सस्ता क्लास 10th के लिए हम लोग शुरू किए हैं। आइए अब ये जो है ना, अगर आपकी जो है, अगर कोई छोटे भाई बहन है जो किसी कारणवश क्लास 10th की तैयारी नहीं कर पाए तो आप उनको बता सकते हैं, ठीक है। अब बाकी जो है आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग जो है इस चैप्टर को पढ़ेंगे और हमें उम्मीद है कि आपको जो है ये चैप्टर पूरा दिमाग में हम घुसाने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश ऐसा हूँ आसान है, बट आपको जो है समझ में नहीं आए, समझिए टीचर बेकार है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि आप हमसे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश आपको समझ में नहीं आ रहा है, इतना समझिए कि हमको पढ़ाने नहीं आता है। फोकस कीजिए पढ़ाई पे, अगर समझ में आएगा तो कहिएगा कि सर आपको पढ़ाने आता है। पहले समझिए आप, लिखा गया है पहला लाइन, द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरिसिन। फॉस्फोरिसिन क्या कहा है? द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरिसिन। अब इसका हिंदी का अर्थ होता है, ये जो बर्निंग घाट है, जो शमशान घाट है, शमशान घाट, ये जो है फॉस्फोरिसिन कहने का मतलब होता है नीले रंग की रोशनी, नीले रंग की रोशनी, ठीक है भाई। चलिए तो इसका जो है क्या अर्थ होगा? तो जो शमशान घाट है वो नीले रंग की रोशनी से जो है क्या है? इरप्टेड, मतलब कि भर चुका है। इस जो शमशान घाट है वो नीले रंग की रोशनी से जो है चमक उठा है, नीले रंग की रोशनी जो है उस पे क्या हो रही है? तो पूरा जो है गर्दा उड़ा दिया है नीले रंग की रोशनी। बात समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया है। अब जो है लिखल गई है, एंड वॉन्डरिंग गोस्ट लाइट फ्राइडनेड पासर बाई। पासर मतलब होता है वहां टहलने वाले, जो शमशान घाट पे टहलते हैं। शाम के देखिएगा तो शमशान घाट पे जो है आदमी टहलते रहते हैं, तो वहां लिखा गया है एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट फ्राइटनेड पासर बाई, यानी कि इस लाइन का कहने का अर्थ है कि वहां से जो गुजरने वाले पासर हैं, जो गुजरने वाले व्यक्ति हैं, वो जो ये लाइट को देख रहे हैं, नीले रंग की रोशनी को, उसको देख के डर जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि घोस्ट, यानी कि लग रहा है कि भूत प्रेत के आत्मा है, ठीक है। का तो जो शमशान घाट जो है नीले रंग की रोशनी से चमक उठी है, उसको देख के जो वहां के पासर लोग हैं, यानी कि वहां जो गुजर रहे लोग हैं, वो देख के डर रहे हैं, उस लाइट को देख के डर जा रहे हैं। फ्राइटनेड मीन्स डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जो लाइट है वो कोनो भूत प्रेत के आत्मा है, ठीक है। अब जो है आगे देखिए क्या कह रहा है, एज मून लाइट स्कर्टलेड एमोंग द बोन्स। ये मून लाइट जो है, मून लाइट मतलब कि चंद्रमा की जो रोशनी है, वो बोन्स, बोन्स मीन्स हड्डी, हड्डियों पे जो है पड़ रही है। यहां पे स्कॉटलैंड मीन्स होता है कि फैल जाना, फैल जाना, ठीक है। तो जो चंदा मामा, यानी कहने का मतलब जो चांद की रोशनी है, वो जब हड्डियों पे पड़ रही है तो वो रोशनी फैल जा रही है, फैल जा रही है, ठीक है। शमशान घाट पे देखते नहीं हैं जो लाश जलाया जाता है तो जो हड्डी रहता है रात के जब जलता है तो चमकता है। तो वही कह रहा है लेखक कि जो चांद की रोशनी जो है पड़ रही है हड्डियों पे, तो वो जो है क्या हो रहा है? तो फैल रही है। आगे लिख रहा है लेखक, वंस स्ट्रॉलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट। वंस स्ट्रॉलिंग यानी कि एक समय की बात है जब हम लोग जो है रिवर बैंक यानी नदी के किनारे घाट पर जो है टहल रहे थे। एक समय की बात है, लेखक क्या कह रहा है? वंस स्ट्रॉलिंग, एक समय की बात है जब हम लोग नदी के किनारे घाट पर टहल रहे थे।
वी सा इम्बोस लूजिंग देयर क्रूल रेडनेस। यानी कि एक समय की बात है जब हम लोग नदी के किनारे घाट पे टहल रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि जो आग जो है, आग अपनी लालिमा को धीरे धीरे खो रही है। मतलब आग जब जलता है तो पूरा एकदम रेड होता है, रेड एकदम लाल, लेकिन वो धीरे धीरे जो है आग अपनी लालिमा को खो रही है, यानी लालिमा जो है समाप्त हो रहा है, काहे कि आग बुझ रहा है। टू द ग्रे एस, और जो धीरे धीरे आग जो है लालिमा अपन खो के काची में बदल रहा है, एस मतलब कि राख में बदल रहा है। दैट स्वेलो ऑल हाफ कुकेड लिम्स से, और राख में बदल जा रहा है। आग जो है अपनी लालिमा को खो के राख में बदल जा रहा है। राख में बदलने के कारण जो उंगलियां हैं, लिम्स, जो अंगुलियां हैं, वो आधी पकी हुई रह गई है। मतलब कि जो लाश जराया गया है, तो लाश जराया गया है, तो लेखक घूमे गया, घाट पे घूमे गया, तो घूमे गया तो देखा कि आग जो है धीरे धीरे कम होके, जैसे आग जो है जलता है तो पूरा लाल रहता है, तो आग की लालिमा धीरे धीरे कम हो रही है और राख में बदल रहा है। काची तो राख में बदल रहा है। और जो उंगलियां हैं, उंगलियां वो हाफ कुकेड मतलब आधी पकी हुई है, पूरी तरह से नहीं पकी हुई है। यहां पे लेखक ये बता रहा है कि क्रूल रेडनेस मतलब कि आग जो है, क्रूल मतलब निर्दयी होता है। आग इतना निर्दयी है कि वो अपनी लालिमा को खो के धीरे धीरे राख में बदल रहा है, और अंगुलियां जो है, लाश की जो उंगलियां हैं, उंगलियां वो आधा पका के छोड़ दिया है, आधा पका के छोड़ दिया है, पूरा नहीं पकाया है। देखिएगा, जब हम लोगों में भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो गंगा जी के किनारे हम लोग ले जाते हैं शमशान घाट पे, और उनको जलाते हैं, और जो शरीर का भाग जो नहीं जलता है उसको जो है लाठी से मार के और उसको गंगा जी में जो है दहा दिया जाता है। आपको पता है कि नहीं? बिहार में खासकर होता है भाई लेकिन याद रखिएगा, ये से हम तुल आप लोगों को सिखाते हैं। कहाँ सिखाते हैं? अपनी सुंदरता पे घमंड नहीं है, अपने ज्ञान पे घमंड नहीं होना चाहिए, अपने पैसों पे घमंड नहीं होना चाहिए, काहे कि शरीर है, कभी भी जा सकता है। आज जो आदमी आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, सबसे पहले उहे आदमी लाठी से मार के आपको गंगा जी में प्रवाह करेंगे। जैसे विधि का विधान है, जो व्यक्ति अपने बच्चे को जन्म दिया है उहे बच्चा जो है उसके मुख में आग लगाता है। मुख मतलब कि मुंह में आग देता है। मालूम है कि नहीं मालूम है? अरे मालूम है भाई, ठीक है। चलिए, ये पहला पैराग्राफ समझ में आ गया तो बोलो हाँ, हाथ उठाइए। पहला पैराग्राफ समझ में आ गया? जल्दी 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 हाथ उठाइए। जल्दी जल्दी। अरे गुड बालक, तुम लोग समझदार हो गए हो। जल्दी जल्दी। चलो, समझदारी टॉप लेवल पे है आप लोगों का। अब जो है हम लोग नेक्स्ट पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लीजिए आप लोग। एकदम बउआ की तरह आप पढ़ रहे हैं, समझ में आपको बउआ की तरह आनी चाहिए, है कि नहीं? देखिए, अब लिखा गया है, बोर विटनेस टू द फायर्स डिवॉर्चरी। यहां पे डिवॉर्चरी का मतलब क्या होता है? डिवॉर्चरी का मतलब होता है भाई गवाह, गवाह, ठीक है। तो यहां पे लेखक कह रहा है बोर विटनेस टू द फायर डिवॉर्चरी, यानी कि अंगुलियां जो है आधी पकी हुई रह गई है, इस बात का सबूत है। विटनेस मीन्स होता है गवाह, और डिवॉर्चरी मीन्स जो है का भी हम बताए हैं, तो डिवॉर्चरी मीन्स होता है अनैतिक व्यवहार, ठीक है। अनैतिक व्यवहार कहने का मतलब कि बिना नियम कानून के गंदा व्यवहार कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे का, तो यहाँ पे बोर विटनेस टू द फायर्स डिवॉर्चरी, यानी कि जो है ये जो है आग जो है, जो आग राख में बदल गया है, वो इस बात की विटनेस मतलब कि इस बात की गवाही दे रहा है
कि आग जो है बड़ी निर्दयी है, कि आग जो है बड़ी निर्दयी है, उस शरीर को आधा जला के आधा छोड़ दिया है। ठीक है, इस बात की गवाही है। चलिए अब जो है आगे हमनी के पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखल है, माई फादर सेड, यानी मेरे पिताजी ने कहा। माई फादर सेड मतलब मेरे पिताजी ने कहा। यू सी दोस हाफ बर्न्ट फिंगर्स, यानी कि मेरे पिताजी ने कहा कि क्या तुमने देखा जो आधी जली हुई अंगुलियां हैं, यानी आधी जली हुई अंगुलियां क्या तुमने देखा। लेखक यही कह रहा है कि जो आधी जली हुई अंगुलियां हैं क्या तुमने देखा। चलिए अब लेखक आगे कह रहा है, एंड बोन्स स्टॉब्स, और जो हड्डियां हैं, आधी जली हुई अंगुलियां तुमने देखा, और जो हड्डियां हैं वो हड्डियां का अवशेष तुमने देखा, यानी कि जो बची हुई हड्डियां हैं जो जला नहीं है। क्या कहा, माई फादर सेड, यानी मेरे पिताजी ने कहा, यू सी दोस हाफ बर्न्ट फिंगर्स एंड बोन स्टॉब्स, यानी कि आपने जो है देखा कि आधी पकी हुई अंगुलियां हैं और बची हुई हड्डियां हैं जो अभी तक नहीं जला है। एकदम देखा बालक, है कि नहीं। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट्स डेड, पिताजी बता रहे हैं कि आग जो होता है कुछ समय जो है फॉरगेट इट डेड, कुछ समय के लिए जो है वो लाशों को जलाने के लिए भूल जाता है। लेखक जो है क्या कह रहा है, लेखक जो है क्या कह रहा है कि मेरे पिताजी ने कहा कि क्या तुमने देखा आधी जली हुई अंगुलियां और बची हुई हड्डियां जो नहीं जली है। और फिर लेखक कह रहा है कि मेरे पिताजी बता रहे हैं कि आग जो है कुछ समय के लिए डेड बॉडी को जलाने के लिए भूल जाता है। फॉरगेट मीन्स डेड बॉडी को जलाने के लिए जो है क्या होता है, भूल जाता है। आगे कह रहा है लेखक, ए ज़ोरोस्ट्रियन आई माई चाइल्ड फिंगर्स क्लिंचेड, यहां पे ज़ोरोस्ट्रियन जो है एक प्रकार का धर्म होता है जिसे पारसी धर्म कहते हैं, याद रखिएगा। तो यहां पे लेखक कह रहा है कि मैं एक क्या हूं, तो मैं एक पारसी हूं। माई चाइल्ड फिंगर्स क्लिंचेड, और मेरे बच्चे का जो है, मेरे बच्चे का इका तो मुट्ठी जो है खिसिया के बंद हो गया है। खिसिया के बंद कहने का मतलब होता है कि जब जो है लेखक जो है का कहा कि मेरे पिताजी ने कहा कि आधी जली हुई अंगुलियां और बची हुई हड्डियां को क्या तुमने देखा, ये आग जो है कुछ कभी कभी डेड बॉडी को जलाने के लिए जो है भूल जाती है। तब भूल जाती है तो लेखक कह रहा है कि मैं एगो पारसी धर्म, मैं एक जो हूं पारसी धर्म का हूं। ठीक है, माई चाइल्ड फिंगर्स क्लिंचेड इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन, मेरे जो बच्चे हैं उसने जो है मुट्ठियों को ऐसे एकदम मोड़ा, और ऐसा मोड़ा जैसे कि उसको जो है पेन हुआ है। जैसे कि हम लोग किसी चीज पे कैसे कोनों पे खिसिया जाते हैं, खिसला जाते हैं, तो हम लोग जो है एकदम मुट्ठी को एकदम ऐसे मोड़ते हैं, तो यहां पर भी दर्द करता है। तो वही लिख रहा है, माई चाइल्ड फिंगर्स क्लिंचेड इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन, मेरे बच्चे ने जो है अपने जो है मुट्ठी के अंगुलियों को इस प्रकार से मोड़ा जैसे उसके हाथ में पेन हो रहा है, अभी भी दर्द हो रहा है। ठीक है, ठीक है। आई स्वोर टू सेव फायर, मैं कसम खाता हूं, मैं शपथ लेता हूं कि आग को बचाऊंगा। फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस मतलब कि भूलने से। लेखक क्या कह रहा है कि आई स्वेयर टू सेव फायर, यानी मैं आग को बचाऊंगा, किस लिए, तो जो उसकी भूलने की आदत है उससे मैं आग को बचाऊंगा। आग की काची आदत है, तो आग की आदत है कि आधा लाश को जला देता है, आधा जो है छोड़ देता है। तो लेखक यहां पे कसम खा रहा है, आई स्वेयर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, यानी मैं कसम खाता हूं कि मैं आग को बचाऊंगा, किससे, तो उसको जो है भूलने की जो आदत है उससे मैं आग को बचाऊंगा। बताइए सर, आप लोगों को क्या ये दूसरा पैराग्राफ समझ में आया? कमेंट बॉक्स में हाथ उठाइए भाई।
जल्दी 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 हाथ उठाइए कि सर समझ में आया। सर इतना आसान भाषा में आप पढ़ाएं और समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। जल्दी जल्दी सर। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड मेरे शिकारियों। चलिए, और कुछ? चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ें। चलो बहुत बढ़िया। अब जो है हमनी के लास्ट पैराग्राफ में आ गए हैं, और ये लास्ट पैराग्राफ भी जो है बहुत जो है एकदम का है, बउआ वाला है। इस बउआ वाला पैराग्राफ को भी जो है आप समझिएगा। चलिए समझे हम लोग। चलिए आइए। इट नेवर फॉरगेट एंड 20 ईयर सेंस, यानी कि मैं अभी तक नहीं भूला हूं एंड 20 ईयर सेंस। लेखक क्या कह रहा है कि जब मैं अपने पिताजी के साथ घाट पे गया था तो देखा था कि आग जो है क्या किया था, तो लाश को आधा जराया था, आधा ऐसे ही छोड़ दिया था। तो वही लेखक कह रहा है, इट नेवर फॉरगेट, मैं अभी तक नहीं भूला हूं उस बात को। 20 साल हो गया है। जो पिताजी ने लेखक को घाट पे दिखाया था उसी के बारे में लेखक कह रहा है, इट नेवर फॉरगेट, मैं अभी तक नहीं भूला हूं एंड 20 ईयर्स सिंस, उस बात को जो है 20 साल हो गया लेकिन मैं अभी तक नहीं भूला हूं। एज आई कंसाइडेड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम, और लेखक क्या कह रहा है कि मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, अभी 20 साल हो गया है, और कह रहा है कि मैं, लेखक क्या कह रहा है, तो एज आई कंसीडर्ड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 मील। लेखक जो है क्या कह रहा है कि मेरा जो है, आई कंसाइडर्ड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम, यानी कि मैंने अपने पहले बच्चे को जो है आग के हवाले ही दफना दिया। लेखक के जो पहला बच्चा जन्म लिया वो क्या हुआ, माई फर्स्ट बॉर्न, यानी मैंने अपने जो है बचपना को आग के हवाले दफना दिया। लेखक अब सियाना हो गया है, बड़ा हो गया है, तो लेखक क्या कह रहा है, एज आई कंसाइनेड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम, मैंने अपने बचपने को आग के हवाले ही दफना दिया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है लेखक, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 मील। लेखक कह रहा है कि मैंने अपने बचपने को आग के हवाले ही दफना दिया, क्योंकि जो हमनी के टावर ऑफ साइलेंस है, टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है, तब पारसी धर्म के लोग जो हैं जहां मरे हुए मृत शरीर को मिट्टी में जाकर गाड़ देते हैं, तो उसी जगह को टावर ऑफ साइलेंस बोला जाता है। तो लेखक क्या है, लेखक पारसी धर्म के ही है। तो लेखक कह रहा है कि मैंने अपने पहले बचपने को, मैंने अपने बचपने को आग में जला दिया, क्योंकि जो टावर ऑफ साइलेंस था वो कितना मील दूर था, 1000 मील दूर, यानी कि हजारों मील दूर था। इसी कारण मैं अपने पहले बचपने को आग के हवाले ही झोंक दिया, जला दिया। ठीक है, लेखक शुरू में क्या कहा, इट नेवर फॉरगेट एंड 20 ईयर सिंस, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, 20 साल हो गया, मैंने अपने पहले बचपने को आग के हवाले ही जला दिया, क्योंकि जो टावर ऑफ साइलेंस था वो हजारों मील दूर था। ठीक है, आगे लेखक कह रहा है, द फायर हिम्न, यहां पे जो है द लिखल है द फायर हिम्न, यहां पे फायर के जगह फॉर्म जो है लिखा गया है हिम्न को अटैच करने के लिए। तो यहां पे लिख रहा है, द फायर हिम्न सेड टू मी यू स्टैंड फॉर गिवेन, यानी कि आग की ज्वाला ने मुझसे कहा कि जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं।
लेखक क्या कह रहा है कि जब मैंने अपने बचपने को आग के हवाले जलाया, टावर ऑफ साइलेंस जो है हजारों मील दूर था, तो आग के हवाले ही जला दिया। तो लेखक को जो है आग क्या कह रहा है, तो आग कह रहा है यू स्टैंड फॉर गिवन, जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं। ब्रोकन एट रिविलियस आई स्वर दिस टाइम, और जो है लेखक को जो है क्या कहा गया, याद रखिए, आग ने कहा कि जाओ मैं तुम्हें क्या करता हूं, तो माफ करता हूं, ठीक है, किंतु मैं टूटा हुआ था और फिर भी विद्रोह करना चाहता था। ब्रोकन एट रिबिलियस आई स्वेयर दिस टाइम, क्योंकि मैं टूटा हुआ था इस समय। ब्रोकन मीन्स क्या होता है, टूटा था, क्योंकि मैं टूटा हुआ था इस समय और मैं क्या करना चाहता था, तो मैं जो हूं विरोध करना चाहता था। रिवेलियस मीन्स विरोध करना। फिर जो है लेखक क्या कहता है, तो देखिए यहां से देखिए, आई स्वेयर दिस टाइम, मैंने इस समय फिर शपथ लिया, मैंने इस समय फिर प्रण लिया। आई स्वेयर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, मैंने शपथ लिया कि मैं आग को भूलने के पाप से जो है बचाऊंगा। लेखक क्या कहता है, लेखक क्या कहता है समझिए, आई स्वेयर दिस टाइम, मैं शपथ लेता हूं, टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिवन, यानी मैं आग का जो भूलने का आदत है उस पाप से मैं आग को बचाऊंगा। आई स्वेयर दिस टाइम, मैं शपथ लेता हूं कि आग की जो भूलने की आदत है उस पाप से मैं उसे बचाऊंगा। बात समझ गए, कितना आसान था ये सब बातें, आपको समझ में नहीं आई। देखिए, इट नेवर फॉरगेट, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। 20 साल हो गया है और मैंने अपने फर्स्ट बचपने को आग में जला दिया है, क्योंकि जो टावर ऑफ साइलेंस था हमारे घर से जो है हजारों मील दूर था। आग जो है मुझसे क्या कहता है कि जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं, क्यों उस समय मैं टूटा हुआ था, फिर भी मैं विरोध करना चाहता था, और मैं जो है फिर भी मैं शपथ लेता हूं कि मैं आग को जो है उसके भूलने के पाप से मैं उसे बचाऊंगा। कितना आसान था। जल्दी जल्दी बताइए कि तीसरा नंबर जो है पैराग्राफ कंप्लीट हो गया भाई, तीसरा नंबर पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, कमेंट बॉक्स में हाथ उठा दीजिए जल्दी जल्दी। ये सब जो है, अब फायर हिम्न जो चैप्टर है भाई, फायर हिम्न चैप्टर क्या आप लोगों का कंप्लीट हो गया? कंप्लीट, चलिए बताइए, कंप्लीट हो गया? अरे गुड भाई, बहुत बहुत जो है अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। और आपको पता है, अब जो है आपसे मेरा प्रश्न है कि इंग्लिश के बुक में जो है अब कितने चैप्टर बचे हुए हैं, बताइए। इंग्लिश के बुक में जो है अब कितने चैप्टर बचे हुए हैं, कोई बता सकते हैं हमें? और कौन कौन से बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी बताइए। इंग्लिश के जो हैं अब कितने चैप्टर बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी बताइए। और वो भी जो है ना 1-2 दिन में जो है हम लोग जो है खत्म ही कर देंगे वो सभी को भी, ठीक है। अरे बहुत बढ़िया। अब जो है सिर्फ इंग्लिश में जो है 2 चैप्टर ही बचे हुए हैं बुक का, 2 चैप्टर। एक जो है 9 नंबर चैप्टर जिसका नाम है स्नैक, और दूसरा जो है भाई कौन सा है, तो 10 नंबर माई ग्रैंड मदर हाउस। कौन सा, तो माई ग्रैंड मदर हाउस, ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है। ये जब पूरा बुक खत्म हो जाएगा तो एक आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इसको भी जो है हम लोग बहुत जल्द खत्म कर देंगे, ठीक है। इसको भी जो है हम लोग क्या करेंगे, तो बहुत जल्द जो है खत्म कर देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। और कुछ दिक्कत है आपके जीवन में? सभी कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? क्योंकि समय कम है, पढ़ना मेरे भाइयों ज्यादा है, मेरे बहनों पढ़ना ज्यादा है, ठीक है।
याद रखना। इस बार जो है ना आपको जो है गजब, चले बहुत बढ़िया, और कुछ दिक्कत नहीं है ना, बाकी सब ठीक है, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आज की क्लास जो है यहीं तक थी, और कुछ बातें थी? चलिए, और कुछ बातें थी तो बताइए, नहीं तो जो है हम लोग चलेंगे। थोड़ा सा हेल्थ पे जो है, हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं भाई। पहले जो है ना हम 2 टाइम ही खाना खाते थे, आई थिंक सुबह में लगभग 12 बजे, और शाम में जो है 9 बजे। लेकिन अब जो है ना हम 3 बार खाना खाना शुरू कर दिए हैं। सुबह में 10 से 11 बजे, दोपहर में 3 से 4 बजे, और शाम में जो है 8 से 9 बजे के बीच में खाना, यानी 3 बार खाना खाना अब शुरू कर दिए हैं। हो सकता है बॉडी सॉडी जो है बन जाए, है कि नहीं? हाँ, साइंस के लिए जो है ना, साइंस के लिए जो है क्वेश्चन, साइंस के लिए चैनल का जो है ना नाम है, उस चैनल का नाम है भाई सन्नी साइंस क्लासेस। इस चैनल पे जो है ना सुबह में हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। सन्नी साइंस क्लासेस पे जो है हम सुबह में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं भाई। आर्ट्स अगर आपका है तो आर्ट्स के लिए आप चैनल ज्वाइन कीजिए, सन्नी आर्ट्स क्लासेस, ठीक है। इस पे जो है अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो आप आर्ट्स पढ़ेंगे। अगर आप क्लास 10th के जो है आपके घर में कोई है तो उनके लिए चैनल है सन्नी ग्लोबल स्टडी। सन्नी ग्लोबल स्टडी जो है उस चैनल का नाम है, तो वहां पे आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर आप जो है तीनों सब्जेक्ट जो है का आप पीडीएफ नोट चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहते हैं, और कुछ चाहते हैं, तो आपको जो है एसजीएस क्लासेस जो है प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड करना है, एसजीएस क्लासेस। इस पे जो है आपको सभी नोट्स, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड क्लासेस, और भी जो है बहुत सारे जैसे क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, ये सभी मिलेंगे, ठीक है। चलो, और कोई बातें हैं? नहीं है ना, तो हम लोग जो हैं आप चलेंगे। बाकी आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों पे जो है हम लोग लाइव क्लास में आए, और आपसे जब भी मिलते हैं हमारी एनर्जी जो है डबल हो जाती है। फिर हम लोग मिलेंगे कल के क्लास में, और कल के क्लास में जो है इसी चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग क्लास में आए। शुभ रात्रि आप सभी को, गुड नाइट।